अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बेख्वाबी और बेचैनी का इलाज करने के लिए आरामदेह गोलियां इस्तेमाल करने का हुक्म। सवाल किया गया है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसी मुआलिज से रुजू किए बगैर ख़ुद ही अपना इलाज करने का इस्लाम में क्या हुक्म है, क्योंकि अज़दवाजी ज़िंदगी में मुझे बहुत ही कठिन मरहले से गुजरना पड़ा है, क्योंकि मेरा खावंद मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कसदन ऐसा करता है या गैर इरादी तौर पर उससे ऐसे हो जाता है। मेरा खावंद हर वक्त अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर बैठा गेम खेलता रहता है या फिर दोस्तों से बातचीत में लगा रहता है। हमने आज तक एक बार भी इकट्ठे बैठकर ऐसे बातें नहीं की कि जिसके दरमियान में कोई कॉल ना आई हो। मेरा खावंद बड़ी मुश्किल से पूरे दिन में 2 घंटे भी मुझे नहीं दे पाता। गुज़श्ता 2 सालों में हमारे दरमियान इस हवाले से कई बार झगड़ा भी हो चुका है। ताहम मैंने सब्र करने का फ़ैसला किया है कि मैं खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ, लेकिन इसकी वजह से मुझे ज़हनी तनाव, आदम तवज्जो, घुटन और तन्हाई का एहसास होने लगा है, जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं सकती। चुनांचे मैंने आसाबी तनाव को कम करने वाली अद्वियात खाना शुरू कर दी हैं। मैं जो दवा इस्तेमाल कर रही हूँ वो बाज़ार में डॉक्टरी नुस्खे के बगैर ही मिल जाती है। मुझे इस दवा पर कुल्ली एतमाद होने लगा है। मैं बहुत ज़्यादा मायूसी और बेचैनी का शिकार हूँ, लेकिन जैसे ही ये गोलियाँ इस्तेमाल करती हूँ तो मैं आराम से नींद भी कर लेती हूँ और बेदारी भी अच्छे अंदाज से हो जाती है। ये गोलियाँ मुझे किसी मुआलिज ने लिख कर नहीं दी। मेरी बेख्वाबी की एक लंबी दास्तान है, इसलिए मैं इन गोलियों को वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करती रहती हूँ। इन गोलियों का असर 30 से 40 मिनट के बाद शुरू होता है और 4 से 6 घंटे तक जारी रहता है। बस औकात इससे भी तवील हो जाता है। इन गोलियों की वजह से मैं ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह से पुरसकून रहती हूँ। मुझे मालूम है कि नशा आवर अद्वियात इस्लाम में हराम है, तो क्या डॉक्टरी नुस्खे के बगैर इन गोलियों के इस्तेमाल की वजह से मेरी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होंगी? अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अव्वल, ख़ावंद की ज़िम्मेदारी है कि बीवी के हुकूक अदा करते हुए हुस्न सलूक, नफ़क़ा, रिहाइश, जिस्मानी ज़रूरत और क़ल्बी तस्कीन का भरपूर एहतमाम करे। ये तमाम हुकूक कुरान पाक और अहादीस मुबारका की रूह से साबित शुदा हैं। इसी तरह ख़ावंद के भी बीवी पर हुकूक हैं कि अच्छा सलूक करे, नेकी के कामों में इताअत करे और जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने से मत रोके। ख़ावंद की भरपूर खिदमत करे और घर से ख़ावंद की इजाज़त के बगैर न निकले। आपने सवाल में तस्करा किया है कि आपका खावंद आप पर तवज्जो नहीं देता, तो इसका इलाज मुफाहमत से मुमकिन है। इसके लिए मुश्तरका सरगर्मियाँ ज़ेरे अमल लाएँ। मसलन इकट्ठे कोई कोर्स शुरू कर लें, कुरान पाक की सूरतें याद करना शुरू कर दें, फ़ारिग औक़ात में सैर व तफरीह के लिए जाएँ और मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम कर दें। इसी तरह की और भी मुस्बत सरगर्मियाँ इकट्ठे की जा सकती हैं। दोम, नींद आवर और सुकून पहुंचाने वाली गोलियां काबिल एतमाद मुआलिज के मशवरे से ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। मशवरे के बगैर इन्हें इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, क्योंकि कुछ गोलियां नशा आवर भी होती हैं और कुछ गोलियां इस्तेमाल करने से इंसान उनका आदी बन जाता है, और बाज़ ऐसी भी हैं जिनका नुकसान उनके फ़ायदे से ज़्यादा होता है। इसलिए इस किस्म की गोलियां अपनी ही मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हुए इलाज करना मज़कूरा असबाब की वजह से मना है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह से पूछा गया, नींद आवर और सुकून पहुंचाने वाली गोलियां जिन्हें पेन किलर भी कहा जाता है, उन्हें इस्तेमाल करना जायज़ है? क्या ये भी नशा आवर गोलियों में शुमार होंगी? क्या ज़रूरत पड़ने पर इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, या अगर मुआलिज इन गोलियों को तजवीज़ करे तो क्या इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं? तो शेख रहमहुल्लाह का जवाब था, इन गोलियों को ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी शर्त यह है कि तजवीज़ करने वाला मुआलिज भी समझदार हो और हलाल व हराम अशिया के बारे में इल्म रखता हो, क्योंकि इन अद्वियात के ख़तरनाक नताइज भी हो सकते हैं और इनका मनफी असर दिमाग पर पड़ सकता है, क्योंकि इन गोलियों को इस्तेमाल करने से इंसान वक्ती तौर पर तो सुकून हासिल कर लेता है, लेकिन बाद में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। बहरहाल ज़रूरत पड़ने पर इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि माहिर मुआलिज की निगरानी में इसकी इजाज़त से इस्तेमाल की जाएँ। रेफरेंस के लिए देखिए फतावा नूरुन अला दर्ब, केसट नंबर 82, साइड ए। सोम, नशा आवर मवाद पर मुश्तमिल अद्वियात का बुनियादी हुक्म मुमानात और हुर्मत का है, लेकिन अगर इलाज का यही वाहिद एक ही तरीका हो और हलाल चीज़ों में से कोई भी इसका मुतबादिल न हो, तो ऐसी सूरत में इन आने वाली शराइत के साथ इन अद्वियात को इस्तेमाल करना जायज़ होगा। नंबर 1, इन गोलियों को इस्तेमाल करने की मरीज़ को ज़रूरत हो या शदीद ज़रूरत हो। नंबर 2, काबिल एतमाद मुसलमान मुआलिज इस बात की गवाही दे
کہ اس نشہ آور دوا کا مریض پر نفع اور نقصان دونوں ہیں۔ نمبر 3، مطلوبہ گولیاں صرف ضرورت کی حد تک استعمال کی جائیں۔ نمبر 4، ان گولیوں کے استعمال کی وجہ سے مریض کو زیر علاج مرض کے برابر یا اس سے بڑھ کر نقصان نہ ہو، لہٰذا آپ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ اپنے زیر استعمال دوا کے بارے میں ماہر لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور عمومی طور پر اس دوا کو استعمال کرنے کی مقدار میں کمی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بے چینی اور بے خوابی کا علاج شرعی اور مفید ادویات سے کریں، مثلاً کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے، اللہ رب العزت کے ذکر کے ذریعے سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج کر۔ اس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان لانے والے لوگوں کے دل ذکر الہی سے مطمئن ہوتے ہیں۔ توجہ کرو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ اسی طرح جناب ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس وقت رات 2/3 گزر گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، کھڑکھڑانے والی آ گئی ہے اور اس کے پیچھے آنے والی بھی آ گئی ہے، موت اپنی سختیوں کے ساتھ آ گئی ہے، موت اپنی سختیوں کے ساتھ آ گئی ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھائی حصہ؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 حصہ؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو اور اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں اپنی پوری دعا میں درود ہی نہ پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا، تب تو یہ درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو ترمذی حدیث نمبر 2457 نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترمذی میں حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں صاحب تحفۃ الاحوذی کہتے ہیں، حدیث کے عربی الفاظ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِن صَلَاتِي کا مطلب ملا علی قاری رحمہ اللہ کے مطابق یہ ہے کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مختص کروں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شرح صدر اور قلبی سکون کے حصول، اسی طرح پریشانیوں اور تکالیف کی دوری کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی خامد کی اصلاح فرمائے اور آپ کی پریشانی کا خاتمہ فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 297773۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔